ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान। तो मान्यवरों, हनुमान गाथा के पिछले 2 वीडियो में मैंने हनुमान जी से संबंधित कुछ अद्भुत अलौकिक बातों, घटनाओं का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि आज भी भगवान राम के परम भक्त हनुमान साक्षात सशरीर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। तो इसी क्रम में मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार हनुमान जी के साक्षात दर्शन मुझे भी हुए थे और वो जो अद्भुत अविस्मरणीय क्षण था ना, वो मेरे घर वालों को, मेरे दादाजी को और भी कुछ लोगों को पता थी और ये बहुत सारे लोगों को हमने नहीं बताई थी, क्योंकि ना अब वो चीज़ का किसी और से जिक्र करना शायद अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी वो समय है कि मुझे लगा कि वो वृत्तांत, वो अद्भुत वृत्तांत आप लोगों को ही सुना दूँ। तो वो जो वृत्तांत है उस पर आऊँ उसके पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बार हमारे बुआ के वहाँ महामृत्युंजय जप का आयोजन हुआ था। उसमें कुछ मतलब कि बहुत सारे 13-14 पंडित जी लोग आए थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। वो 9 दिन चला था और कुछ लोग ना वो गंगा जल से, गाय के दूध से वो जो बेलपत्र होता है ना, उस पर राम 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 ऐसे लिख रहे थे। कुछ लोग ना पार्थी बना रहे थे, वो शिवलिंग छोटे छोटे मिट्टी के। तो बहुत ही अद्भुत मतलब कि वो अनुष्ठान था। उसी में एक पंडित जी आए थे। तो मेरी बुआ ने उनसे कहा कि ज़रा मतलब बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे क्या। तो सुनिए, उन्होंने ना जब मुझे देखा, मेरा हाथ और देखा अच्छी तरह से पूरा एकदम करके ना, तो वो स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि इस लड़के को कुछ साल पहले हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे याद आया। तो बुआ जी को वो मालूम था, क्योंकि हमारे दादाजी ने उनको भी बताया था। तो वो बोले ना, उस समय इसने कुछ गलतियां कर दी और मतलब कि सफल नहीं हो पाया और इसकी भी गलती नहीं, ये मतलब बच्चा ही था उस समय। तो मुझे भी बहुत ही विस्मय हुआ कि वो घटना पंडित जी को कैसे मालूम है। खैर, अभी विज्ञान के युग है, हंसी भी आती है। इसका ये मतलब नहीं कि ज्योतिष या वेदांग जो भी चीज़ें हैं उनमें सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई है। हाँ, लेकिन उस सत्यता को परखने वाला सही व्यक्ति चाहिए। तो अब मैं देर न करते हुए ना अपने साथ घटी वो घटना आप लोगों को सुना देता हूँ। मैं जब कक्षा 3-4 में पढ़ता था, कक्षा 3री-4थी में, तो ना पत्थररेवा हमारे गांव से 3 किलोमीटर पे है, वहीं हम लोग जाते थे पढ़ाई करने के लिए। मार्टेसे स्कूल थे। तो मैं ना उस समय एसके आइडियल मार्टेसे स्कूल में पढ़ता था और वहाँ क्या होता था ना, सुबह सुबह एक वंदना की पुस्तक होती थी जिसमें 32 श्लोक होते थे। ओ क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद पर बातें कर दसम, ऐसे करके वो शुरू करके 32 श्लोक होते थे ना। सुबह में प्रार्थना में वो 32 श्लोक पढ़े जाते थे, राष्ट्रगान भी होता था। उसके बाद प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, पूरा पाठ सुबह में किया जाता था। अब वो हनुमान चालीसा मुझे मतलब पूरी तरह अच्छी तरह याद थी बचपन से ही। तो वो ना मेरी ही जिम्मेदारी थी वो प्रार्थना कराना। तो बीच बीच में ना वो 1.5 घंटे की, 1 घंटे की प्रार्थना होती थी ना, तो और भी बच्चे साथ में रहते थे बीच बीच में, ताकि हम ब्रेक ले लें, अंतराल ले लें और दूसरा बच्चा फिर प्रार्थना शुरू करे। अब सुनिए, अब वो चूँकि प्रतिदिन ना मैं वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, घर पर भी आके शाम को ऐसे घर के बाहर ना खाट उठ पे सो के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ऐसे शुरू ही रहता था। तो कहीं ना कहीं आप मतलब कि जो वैज्ञानिक वर्ग है वो बोल सकता है ना कि वो जो हनुमान चालीसा थी वो मेरे दिमाग पे हावी हो गई थी। लेकिन मैं भी उतना बच्चा भी नहीं था, 9-10 साल का तो था ही मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं प्रतिदिन पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, रात को, और गांव में तो आप लोगों को मालूम है ना, ऐसे लोग सोए रहते हैं। तो मैं ना उस समय क्या होता ना, हल्की बारिश हुई थी, तो मैं असोरा जो होता है ना घर के बाहर का बरामदा, उसमें सोया हुआ था एक खाट पे, और 2-3 खाट छोड़ के हमारे दादाजी भी सोए हुए थे और इधर भी 1-2 लोग मतलब घर के सोए हुए थे। तो ऐसे लोग सोते हैं गाँव में।
तो क्या हुआ ना, अचानक, जय बजरंग बली हनुमान, अचानक क्या हुआ कि एक सिंदूरी काया, लालिमा रूपी एक काया, साक्षात हनुमान जी की जैसी मेरे सामने ना ऐसे प्रकट होने लगी। जब वो काया प्रकट होने लगी ना, तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं ना, उसके बाद मैं ऐसे उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठा ना, तब तक वो काया जो थी ना बजरंगबली हनुमान जी की, पूरी एकदम अच्छी तरह से वो मतलब कि मेरे सामने आ गई। और मेरा ना एकदम से मैं घबरा गया। और लगभग ना अभी सुबह के मुझे लगता है 3:30-4 बजे होंगे। और गांव में ना अभी 1-2 लोग उठ के और अपना वो गाय बैल को सानी पानी करना भी शुरू किए थे। ये घटना जब मेरे साथ घटी ना, तो मैं चिल्लाया। जब चिल्लाया ना, तो बगल में मेरे दादाजी थे, अब वो भी जग ही रहे थे। और क्या हुआ क्या हुआ? तो मैं ना, मेरे थोड़े से ना अब शब्द निकल गए। मैं बोला कि हनुमनवा मुझे, और भी कुछ निकले, ये हनुमनवा मुझे परेशान कर दिया है, जल्दी कुछ कीजिए, ये जा नहीं रहा है मेरे सामने से। अरे मेरे दादाजी बोले, अरे पागल मत बनो, हनुमान जी का नाम लो, राम राम बोलो। लेकिन मेरे मन से ना हनुमान जी और राम नहीं, हनुमनवा ऐसे करके निकल रहा था। मैं बोला नहीं, जल्दी में, मैं डर रहा हूँ, ये जा नहीं रहा है सामने से। फिर दादाजी ने क्या किया ना, बगल की कोठरी में बरामदे से जो सती, उसमें ना पूजा घर था, वहाँ ना रामायण वामायण रखा हुआ था। तुरंत गए, रामायण लेके आए, मेरे सर के नीचे उधर रखे। और उसके बाद बोले कि तुम राम राम बोलो, फालतू की बात बिल्कुल मत करो। उसके बाद ना वो दौड़ के जाके ना अगरबत्ती भी लाए जला के, और मुझे लगे दिखाने। उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे जो हनुमान जी की वो छाया थी ना, लगभग 5 से 7 मिनट में धीरे धीरे जाके समाप्त होने लगी। तब तक ये मेरी ना हड़बड़ाहट, मेरी आवाज़ सुन के ना जो आसपास के घर के भी लोग थे 2-4, वो सब लोग ना अपना सानी पानी छोड़ के जल्दी से सब भग के आ गए थे, क्या हो गया। तो मेरे दादाजी ने भी उस समय कहा लोगों से कि बहुत बड़ी गलती कर दी इसने, क्योंकि उनको भी, वो भी बराबर रामचरितमानस पढ़ते रहते थे, तो उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो गलती कर दी है। वो बोले कि लाख समझाया, लेकिन इसके भाग्य में नहीं थे हनुमान जी। तो शायद बोलते हैं ना कि उस समय अगर मैं थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता, तो हनुमान जी की एक अप्रतिम कृपा बनी रहती। लेकिन हम लोग तो सांसारिक मानव हैं, बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो उनके वो दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। और वो बचपन में मैंने जो भी उनके प्रति एक श्रद्धा भाव रखता था, पूजा पाठ करता था, अभी भी है, तो उसका वो ना मुझे मतलब कि वो पूरा मैं परमानंद में हूँ कि कम से कम उसी रूप में मैं भले न उनको अपना पाया, लेकिन दर्शन तो उनका मिल गया। तो एक ये जो वृत्तांत सुनाने के पीछे कारण ये है कि जो लोग ना भगवान पे उंगली उठाते हैं नहीं हैं, उनके लिए है कि वो आप नहीं समझ पाओगे, आप उंगली ही उठाते रह जाओगे। क्योंकि भगवान को या हनुमान को, हनुमान तो साक्षात हैं, वो तो अमर है ना, तो कलयुग में भी हैं। उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए ना ज्ञान की नहीं, सरलता की ज़रूरत है। आप जितने सरल होंगे, अगर आप पूरी तरह से सरल हैं हनुमान जी के प्रति, एकदम से श्रद्धा विश्वास के साथ उनको मानते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी न कभी हनुमान जी के होने का एहसास, उनके दर्शन आपको ज़रूर होंगे। ज़रूरत क्या है कि एक ज्ञानाडंबर जो है उससे बाहर निकल के एक सरल हृदय से एक भक्त के रूप में आप हनुमान जी के शरणों में जाइए। तो ये कथा आपको कैसी लगी? कथा नहीं, सत्य वृत्तांत है ये, ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में एक ऐसी ही रोचक सत्य कथा के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय बजरंगबली हनुमान, जय भगवान राम, जय जय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।